मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खलजी बहरान के पेट्रोलियम मसनूआत पर असर, पाकिस्तान में मौजूदा ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। इजलास को ईंधन की बचत के लिए हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद, आइंदा के लाहे अमल पर तजावीज़ और मौजूदा स्टॉक पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को वज़ीर-ए-आज़म के ईंधन की बचत के इक़दामात पर अमल दरामद और सादगी मुहिम पर पेशरफ्त पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑडिट रिपोर्ट भी पेश की गई। इजलास को बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म की बचत और सादगी मुहिम पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ईंधन की मुनासिब ज़खायर मौजूद है और आइंदा के लिए भी इंतजामात किए जा रहे हैं। अशरफिया की बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन ईंधन पर लेवी में इजाफे से जेट फ्यूल की कीमतों में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। इजलास को आइंदा के लाहे अमल के हवाले से तजावीज़ भी पेश। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को यूरोपियन कौंसिल के सदर एचई से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। एंटोनियो कोस्टा अपनी गर्मजोशी और खुशगवार गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय यूनियन कौंसिल के सदर के साथ मशरिकी वस्ता के बहरान को कम करने के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशों में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाह किया। जीएसपी प्लस की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो 28-29 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में पहले पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम का इफ्तिताह करने के मुंतज़िर हैं। इन्होंने एचई मोहतरमा अर्सुला वॉन डेर लेपेन यूरोपीय कमीशन की सदर